हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समाकलन बेसिक समाकलन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। सिंप्लीफिकेशन करके भी समाकलन हमने अध्ययन कर लिया था। फंक्शन को बनाना कैसे है, बना करके हमने समाकलन करना, बेसिक समाकलन के बारे में ज्ञात हमने कर ही चुका था। कहने का मतलब मेरा ये है। अब हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, आंशिक भिन्नों द्वारा आता है। ठीक, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें हम क्या जानेंगे, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना जानेंगे, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें सबसे पहले प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना है कि एफ के बारे में, फंक्शन के बारे में जानकारी अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन में हमारा एफ दिया था, ठीक, हमारा क्या दिया था, इंटीग्रेशन में एफ दिया था, ठीक, और इसका एक्स सापेक्ष समाकलन करना था। ठीक, ये हमारा थोड़ा सा ऐसे था, एफ था। तो इस फलन को हम क्या बोलते थे, इसको हम इंटीग्रैंड बोलते थे। क्या बोलते थे? इंटीग्रैंड। हिंदी में बोले तो इसको हम समाकल्य बोलते थे। ठीक, समाकल्य बोलते थे। और इससे जो हमको एफ डैश एक्स प्राप्त होता था, ये हमारा जो एफ डैश एक्स प्राप्त होता था, इसको हम क्या बोलते थे? समाकल बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? समाकल। क्या बोलते थे? इसको हम समाकल बोलते थे। अब ये जो हमारा एफ एक्स दिया था, ये जो हमारा एफ एक्स दिया, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है ये समझिए। हमारा जो एफ एक्स प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो होता है, ये जो हमारा एफ एक्स था, ठीक, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सॉरी, देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूले में पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूले में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फार्मूले में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम इसको स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो यदि हमारा जो ये एफ एक्स दिया था, ठीक, यक्स के टर्म में, ये वेरिएबल अगर यक्स के टर्म में दिया है, तो सबसे पहले इस एफ एक्स को, किसी एफ एक्स यक्स को, वेरिएबल यक्स को किसी अन्य वेरिएबल टी के बराबर रखते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा एफ एक्स यदि यक्स के टर्म में दिया है, तो इस यक्स को हम पहले टी, यानी कि अन्य वेरिएबल हमारा टी यू वी कुछ भी हो सकता है, उसमें हम टी के बराबर रखते हैं। जैसे में हमने कह दिया कि यदि हमारा ये हमारा दे दिया, यहाँ पर दे दिया बी एक्स प्लस में सी, तो इसको आपको टी के बराबर रखना है। तो ये देखिए, वेरिएबल, इस वेरिएबल को पूरे हमने टी के बराबर रख लिया। ठीक, अब इससे प्राप्त जो समाकल्य होता है, इसको हम प्रतिस्थापित कर, उसको हम क्या करते हैं, एफ एक्स में प्रतिस्थापित कर दिए ना। देखिए, बी एक्स प्लस सी बराबर हमने टी, इस वेरिएबल को हम टी के बराबर में रखें, तो इससे जो प्राप्त नया वेरिएबल होता है, जब उसको प्रतिस्थापित करते हैं, तो प्रतिस्थापित के बाद जो हमारा ये वेरिएबल जो नया प्राप्त होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको इस प्रकार परिवर्तित करते हैं। देखिए, ये जो हमारा x बराबर टी है, इसको हम प्रतिस्थापित कर इस नए वेरिएबल को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं ताकि समाकलन हमारा आसानी से हो जाए। बेसिकली हमारा मतलब ये है कि x बराबर टी हमने माना, तो x को, ये जो x वेरिएबल है हमने t के बराबर मान लिया, तो इसको आपको इस प्रकार प्रतिस्थापित करना है, जो हमारा नया प्रतिस्थापन द्वारा जो नया फंक्शन, जो नया वेरिएबल प्राप्त होता है, उसको इस प्रकार प्रतिस्थापन करना है कि हमारा साधारण सूत्रों से, साधारण सूत्र का प्रयोग करके हम समाकलन कर सकें। तो इसलिए हम प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो यक्स है, सबसे पहले उसको आप स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करके तब इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करने का मतलब है जो हमारा एफ एक्स जो वेरिएबल एक्स के टर्म में दिया है, उसको किसी अन्य वेरिएबल टी में कन्वर्ट करते हैं। टी में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन करके जो हमारा नया या नई वेरिएबल प्राप्त होती है, उसको हम इस प्रकार परिवर्तन करते हैं ताकि हमारा समाकलन जो होता है साधारण सूत्र के प्रयोग से लगाया जा सके। इसलिए हम समाकलन करते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं कि उसको करना कैसे है। ठीक, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। इसको किसी अन्य वेरिएबल के बराबर रखते हैं, क्या होता है, इसको किसी जो एफ होता है कि इसको किसी अन्य वेरिएबल के बराबर रखते हैं, तो जो हमारा समाकल होता है इसको प्रतिस्थापित कर क्या करते हैं, जब इसको किसी अन्य वेरिएबल के बराबर रखते हैं तो इससे इसको हम प्रतिस्थापित करते हैं, एफ को हम प्रतिस्थापित कर जो हमारा समाकल होता है उसको किसी क्या होता है, समाकल को नई चर राशि की फलन के रूप में इस प्रकार परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं, उसको नई चर राशि के फलन के रूप में इस प्रकार परिवर्तित करते हैं ताकि सूत्रों का प्रयोग आसानी से करके हम समाकलन को हल कर सकें। जैसे में चलिए समझते हैं कैसे। जैसे क्या है कि जो हमारा एफ दिया है, ठीक, हमने क्या किया, इसको किसी अन्य वेरिएबल के बराबर मान लिया, फिर जो एफ होता है, जो समाकल होता है, इसको हम प्रतिस्थापित कर, जब हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं तो इससे क्या होता है, समाकल को नई चर राशि के फलन के रूप में, जो एफ होता है इसको जब नई चर राशि के फलन के रूप में इस प्रकार परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं, इस प्रकार परिवर्तित करते हैं ताकि उसमें सूत्रों का प्रयोग आसानी से करके उसका समाकलन ज्ञात किया जा सके। जैसे में अभी हम इसको रफ करके एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि उसको करना कैसे है। जैसे हमारा x के टर्म में है, ये जो हमारा एफ जो x के टर्म में दिया है, वेरिएबल हमारा x के टर्म में दिया है, सबसे पहले इसको किसी अन्य वेरिएबल TUV जो आपको मानना है उसमें आप क्या करेंगे, बदल लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से बताते हैं ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आए। यह क्या है, यहाँ पर है कि साइन AX प्लस बी है। ठीक, क्या दिया हुआ है, हम जैसे यहाँ पर दिया हुआ साइन AX प्लस बी। ठीक, अब इसका समाकलन है, हम जानते हैं कि हमारा जो इंटीग्रैंड में यदि हम साइन AX दिया है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हम जानते हैं कि साइन x का समाकलन हमारा जो होता है माइनस का कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा इसका समाकल, जो हमारा समाकल होता है उसको हमें प्राप्त होता है। ये समाकल है, ये समाकल है, तो हमारा ये समाकल प्राप्त होता है। हम ये जानते हैं कि x है, यहाँ पर x दिया है तो x सापेक्ष समाकल है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा एफ है, x दिया है तो हमने x सापेक्ष इसका समाकल किया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमको दिया है कि AX प्लस बी। देखिए समाकलन जो प्रतिस्थापन होता है उसको करते क्यों है, उसको इसलिए हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं क्योंकि फलन में हमारा जो है कि जो हमारा एफ होता है वो कुछ स्टैंडर्ड, मतलब कि फार्मूले में साधारण सूत्रों द्वारा हमारा समाकल नहीं प्राप्त होता है। जहाँ पर हमारा साधारण सूत्रों द्वारा समाकलन नहीं होता तो उसको सिंप्लीफिकेशन, रेशनलाइजेशन जैसा फंक्शन बिहेव करता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि हमारा साइन एक्स यहाँ पर दिया है तो उसको हम साधारण जानते हैं कि साइन एक्स का समाकल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यहीं पर साइन AX प्लस बी दे दिया, अब यहाँ पर क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते कि इसका समाकलन कैसे करता है। तो यहाँ पर आता है आपका प्रतिस्थापन द्वारा। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या होता है हमारा प्रतिस्थापन द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा, इसलिए हम प्रतिस्थापन लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम प्रतिस्थापन लगाते हैं जहां पर ये लगता है कि हमारा समाकल साधारण सूत्रों द्वारा नहीं हल हो सकता है। तो ऐसे फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है, AX प्लस बी। अब साइन x का हम तो जानते हैं cos x होता है, लेकिन आप यहाँ पर AX प्लस बी इसके साथ दे दिया, अब क्या करें। तो यहाँ पर हम जानते हैं सीधा सीधा कि सबसे पहले जो हमारा ये x है, AX प्लस बी है, इसको आप किसी अन्य वेरिएबल में क्या करिए, प्रतिस्थापन कीजिए या अन्य वेरिएबल के बराबर रखिए। सॉरी, इसको क्या कीजिए, किसी अन्य वेरिएबल के बराबर रखिए। तो देखिए होता क्या, मान लेते हैं, हमने क्या माना, लेट हमने सपोज कर लिया, लेट हमने क्या किया, AX प्लस में b बराबर, हमको ये जो हमारा x है वेरिएबल है इसको आप t के बराबर रखिए। अन्य वेरिएबल हो गया, हमने जैसे बताया था अभी। अब हम करते क्या है, यहाँ पर अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर, दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन देखिए यहाँ पर अवकलन करने पर हमने किसके सापेक्ष किया है ये हमने नहीं बताया है,
हम बस इतना जानते हैं कि अवकलन करने पे। तो देखिए जब हम इसका अवकलन करते हैं तो ये कांस्टेंट है बाहर हो जाता है, ये हमारा जो होता है कि dx हो जाता है, और ये हमारा जो है कि प्लस बी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में था, तो हमने जब अवकलन किया तो हमने कांस्टेंट को अवकलन के बाहर कर लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्लस बी का आपको अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये बी हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा शून्य हो जाएगा, और ये हमारा आता है dt। जब इसका हम अवकलन करते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा dt हो गया। अब हम जानते हैं कि ये हमारा जो मल्टीप्लाइड के रूप में है, यदि हम इसको इस तरफ करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, अपान के रूप में आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अपान ये हमारा हो जाता है dt, ठीक। अब देखिए हमारे dt हो गया। अब हमने क्या किया कि जब साइन ax प्लस बी के ax प्लस बी बराबर हमने t रखा, तो हमारा देखिए फलन कैसा हो गया, ये हमारा हो गया साइन, देखिए और हमको dx इसका x के सापेक्ष समाकलन भी करना था, लेकिन देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन करना था, तो हम जानते हैं कि हमने जब यहाँ पर t मान लिया, ax प्लस बी बराबर हमने t जब माना, तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो dx था वो भी हमारा dt हो जाएगा। जब ये फलन x था तो x के सापेक्ष समाकलन करना था, जब x था तो उसको dx के सापेक्ष समाकलन करना था। अब लेकिन साइन यहाँ पर देखिए t हो गया, तो अब क्या करना है, इसको dt बनाना है। तो क्या किया, जब हमने ये हमारा इस पूरे के बराबर में t माना, इसका अवकलन किया, तो हमारा देखिए क्या हो गया, पूरा का पूरा जो dx है वो हमारा क्या हो गया, 1/8 dt में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमने प्रतिस्थापित कर दिया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमारा जो वेरिएबल था, जो हमारा साइन के साथ जो वेरिएबल जुड़ा था, वो हमने क्या किया, उसको किसी अन्य वेरिएबल t के साथ हमने क्या कर लिया, उसको हम कन्वर्ट कर लिए, बदल लिए। तो देखिए ये पूरा dx, पूरा का पूरा जो x dx था वो हमारा पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा। देखिए होता क्या है, अब हमारा जो साइन t है, अब तो हमारा जो ax प्लस b है वो हमारा t मान लिए, तो अब जो dx है, तो देखिए dx क्या हो गया, पूरा का पूरा 1/8 dt में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह रहने देते हैं, लिखेंगे 1/a, ये हमारा dt, x के स्थान पे देखिए क्या आ गया, ये हमारा x के स्थान पे पूरा का पूरा ये आ गया कि नहीं, 1/8 dt आ गया। जब ये 1/8 dt आ गया, तो अब हमारा क्या हो गया, फलन देखिए पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, साइन t 1/8 dt, पूरा का पूरा t अन्य वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। जब अन्य वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो हमारा समाकलन करना आसान हो गया, आसान हो गया। तो चलिए अब तो साधारण नियम यहाँ पर लग सकता है, जैसे हमारा साइन x था तो यहाँ पे cos x हो गया, अब हमारा साइन t होता तो cos t हो जाएगा। तो उसी तरह करते हैं। देखिए हमने जब बेसिक समाकलन बताया था, तो हमने बताया था कि जब समाकलन करते वक्त कोई अगर कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाइड के रूप में हो, तो उस कांस्टेंट को हम समाकल के बाहर कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते होता क्या है, हमारा जो होता है ये साइन t, यदि हम यहाँ पर लेते हैं, हमारा इंटीग्रैंड में क्या दिया है, साइन t dt है, तो पहले जो कांस्टेंट है उसको आप समाकलन के बाहर कर लीजिए। तो 1/a, जो हमारा 1/a कांस्टेंट का काम कर रहा था, तो 1/a समाकलन के बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। और देखिए ये हमारा क्या हो गया, पूरा अंदर क्या बच गया, dt बन गया, क्योंकि साइन t है तो हमको dt के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। जैसे यहाँ पर x था तो हमने क्या किया, dx, मतलब x के सापेक्ष समाकलन किया। अब यहाँ पर t हो गया, तो हम जो कि t के साथ समाकलन कर रहे हैं। जब हम t के साथ समाकलन कर रहे हैं तो हमको मालूम है, क्या मालूम है कि यदि देखिए साइन x dx है तो x सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए साइन t, यदि यहाँ पर t है तो यहाँ पर dt, इसके t के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का cos t, ठीक, माइनस का cos t प्लस का ये कांस्टेंट c। देखिए अब हम यहाँ पर तो किए 1/a, ये साइन t का क्या हो गया, ये हो गया माइनस का cos t, ठीक, ये हमारा cos t, ठीक, और ये प्लस का कांस्टेंट c हो गया। अब हम करते हैं माइनस इसके सामने कर लेते हैं, तो 1/a, ठीक, ये हमारा cos t प्लस का कांस्टेंट c। और देखिए t बराबर हमने माना क्या था, ax प्लस b, तो वो वैल्यू उठा करके, ये जो हमारा वैल्यू उठा करके ये t के स्थान पे इसको रख दीजिए, ठीक। रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1/a, ये हमारा हो जाएगा cos, ठीक, और t के स्थान पे ax प्लस b रखिए, तो क्या हो जाएगा ax प्लस का b, और ये प्लस में कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या निकल गया, फाइनल रिजल्ट में निकल गया। कहने का मतलब इस क्वेश्चंस के जो हमारा कांस्टेंट है,
पहले से जो हमारा वेरिएबल में देखिए कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड के रूप में है। यदि ऐसे आपको फंक्शंस मिलते हैं तो सीधा सीधा कह रहा है कि यदि आपको किसी फलन में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में वेरिएबल के साथ है तो वो सीधा सीधा वेरिएबल कांस्टेंट क्या होगा, सीधा सीधा 1/a के रूप में आएगा। ठीक, बात समझ में आई। जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ भी रहे, अगर कॉस रहता तो यहाँ पर जो है कि साइन 1/a साइन ax प्लस b आता। ठीक, ऐसे फलन जो आपको कांस्टेंट है, कहने का मतलब है कि जो कांस्टेंट है, नंबर है, आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो वो सीधा सीधा जब हम उसका समाकल प्राप्त करते हैं तो वो बटे के रूप में आता है। ठीक, इतनी सी आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि प्रतिस्थापन हम करते क्यों हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते क्यों हैं। ऐसे फलन समाकलन हम तब लगाते हैं जब हमें यह लगता है कि हमारा जो फंक्शन है जिसका हम समाकलन कर रहे हैं वो साधारण सूत्रों, साधारण नियमों से नहीं लग रहा है। तब हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस स्थान पे जो हमारा साइन ax प्लस b के स्थान पे हम उसको, जो हमारा वेरिएबल दिया रहता है, जो fx समाकल में जो वेरिएबल दिया रहता है उसको किसी अन्य वेरिएबल में बराबर मानते हैं हम, तो उसको हम प्रतिस्थापित कर, जो हम प्रतिस्थापन से जो हमारा फलन होता है, जो समाकल्य प्राप्त होता है, कि उसको इस प्रकार परिवर्तित करते हैं ताकि साधारण सूत्र उस पर अप्लाई हो सके। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, क्वेश्चंस ऐसे 2-4 लगाते रहेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हम इसका समाकल प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते क्यों हैं, मतलब क्यों हम प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, जैसे हमको दिया है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, ये चीज़ हमको आनी चाहिए। तब हम जानते हैं कि उसको किसी अन्य वेरिएबल में कन्वर्ट करके पूरा का पूरा जो वेरिएबल होता है वो पूरा का पूरा वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा समाकलन करना आसान हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको स्पष्ट हो जाए कि क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। देखिए क्या है, हमारा एक फंक्शन दिया है, कुछ इस तरह का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है कि दिया है 2x, क्या दिया हुआ, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको, दिया है 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमको दिया है यहाँ पर dx। ठीक, क्या दिया है 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दिया है dx। अब हमको करना कैसे है, यहाँ पर भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें देखना ये कि हम किसको t माने, किसको t माने कि हमारा काम हो जाए। आपको पता है कि 2x जो दिया है उसका आपको अवकलज में, यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलज करें तो हमारा ऊपर में जो 2x दिया है वो हमको मिल जाएगा। देखिए कैसे, यदि हम क्या करते हैं, लेट में क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में हम इसको t पुट करते हैं। ठीक, t पुट करते हैं। अब हमको क्या करना, क्या है यहाँ पर, इसको t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप लिखेंगे dx अपान में dt, और इधर करते हैं हम क्या, ये हमारा जो t दिया है इसका हम t के सापेक्ष करते हैं। तो देखिए dt, और ये हमारा एक्चुअली ये ऐसे रहेगा, t के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो देखिए ये हमारा 1 हो जाएगा। इसका हम करते हैं, ये तो हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, लेकिन हम इसका करते हैं तो ये हमारा 2x, क्योंकि रूल हमने अवकलन में ये पढ़ा था, यदि किसी x किसी वेरिएबल की पावर में n हो, यदि आपको उसका अवकलन करना है तो क्या होगा, हमारा ये हमारा होगा पावर सामने आएगा और पावर में से 1 घट जाएगा। ये चीज़ हमने जाना था, तो इसको हम करेंगे तो पावर सामने लाएंगे 2 और 2 में से 1 घटा देंगे तो x ही बचेगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, dx अपान में dt, और ये हमारा 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो देखिए करते क्या है, इसको आप उससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx और ये dt। ठीक, देखिए आपको क्या हो गया, ये जो हमारा
आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है 2x dx, ये हमारा पूरा का पूरा ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। ठीक, देखिए 2x dx हमारा dt में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा 1 + x² था वो हमारा t हो गया। तो फलन देखिए हमारा कैसा बन गया, ये हमारा जो फलन था ये चेंज होकर के हमारा कैसा हो गया, जानते हैं, ये हमारा ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ये हमारा 2x dx था तो ये हमारा तो dt हो गया, और ये 1 + x² है तो ये अपान में t है, क्योंकि ये हमारा 1 + x² को हमने t मान लिया। जब हमने t मान लिया तो देखिए क्या है, ये पूरा का पूरा dt हो गया और ये हमारा t में हो गया, t में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा समाकलन करना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखिए हम इधर से देख लेते हैं कैसे आसान हो गया। इसको यहाँ से करते हैं, देखिए 1/t हम जानते हैं कि यदि 1/x दिया है और इसका समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, हमारा log mod of x + c होता है। ठीक, ये तो हमारा साधारण सूत्र है, वही है, वेरिएबल है, देखिए ये भी हमारा वेरिएबल है। तो हम इसको इसी प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा जब हमारा दिया है 1/t तो हम जानते हैं 1/t का क्या होता है, ln या log mod of t प्लस में कांस्टेंट c। ठीक, जैसे ये दिया है उसी तरह हो गया। अब हम करते क्या है, यहाँ से देखिए log mod of t प्लस में c हो गया, तो t को हमने माना क्या है, हमने माना है t को हम 1 + x² के बराबर माना था, तो हमारा क्या होगा 1 + x² प्लस में कांस्टेंट c, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया। ठीक, इस प्रकार हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। देखिए पहले किए कैसे इसको, हमारा जो 2x अपान में 1 + x² है इसको आपको एक सापेक्ष समाकलन करना है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा साधारण सूत्र द्वारा तो ये नहीं लग रहा है, हमने ऐसा समाकलन पढ़ा ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए ये जो हमारा 1 + x² है इसको t मान लिए। जब हम t मान लिए तो इसका t के सापेक्ष अवकलन किए तो देखिए हमारा 2x, ये तो हमारा 1 है तो ये कांस्टेंट 0 हो गया। जब में 2 है तो वहाँ पर x⁴n वाला रूल अप्लाई करेंगे जो हम पीछे अवकलन में पढ़े थे। ठीक, तो देखिए हमारा 2x dx अपन में dt, क्योंकि t के सापेक्ष हम अवकलन किए हैं तो ये हमारा t, देखिए जब हम t का t के सापेक्ष किए तो 1 हो गया, और ये dt में 1 में आके मल्टीप्लाइड हो गया, तो देखिए 2x dx और ये बराबर में dt हो गया। जब देखिए 2x dx है ये पूरा पूरा देखिए आपको ऊपर वाले में दिख रहा है 2x dx, और इसका अवकलज आपको नीचे दिया है ये 2x dx का, मतलब इसको हम माने तो इसका अवकलज ऊपर दिया हुआ है 1 + x² का अवकलज आपको ऊपर 2x दिया हुआ है। तो देखिए 2x dx का हम क्या बना लिए, ये हमारा dt में कन्वर्ट हो गया। जब हमने t माना तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला जो अवकलज है ये हमारे dt में कन्वर्ट हो गया। तो बस फलन हमारा आसान हो गया, सिंपल से dt अपान में t है तो हम जानते हैं कि 1/t का log mod of t होता है। तो हमारा क्या हो गया, देखिए log mod of t प्लस में कांस्टेंट c। ये तुम c क्यों जोड़ते हैं, हमने अभी बेसिक समाकलन जब पढ़ाया था तो उसमें हम बता दिए हैं कि ये हमारा कांस्टेंट c जोड़ता क्यों है। अब देखिए log mod of t प्लस में कांस्टेंट c, तो t के बराबर हमने माना क्या था 1 + x², तो हमारा क्या हो जाता है log mod of 1 + x² प्लस में कांस्टेंट c, तो हमारा ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया। ठीक, तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए कुछ हमारा इस तरह का फंक्शन, एक और क्वेश्चन दिया हमको, इसका समाकलन कैसे करना है। देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है tan x dx, इसका आपको समाकलन करना है। तो हमको मालूम है tan x का कोई साधारण सूत्र नहीं होता है, tan x का बेसिकली साधारण सूत्र नहीं होता है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर हमको सबसे पहले इसको बना लीजिए। कैसे बनाना है, आपको पता है कि ये हमारा जो दिया है हम जानते हैं कि sin x अपान में cos x और ये हमारा dx, sin x अपान में cos x ये हमारे tan x के बराबर होता है। ठीक, हम जानते हैं कि इन दोनों में से हम किसको t माने, अब इसको t मानना प्रतिस्थापन द्वारा ही लगेगा ये। तो आपको ये समझना है कि किसको t माने कि हमारा काम आसानी से हो जाए, या ये एकदम सरल से सरल हो जाए, ताकि हम इस पर सरल सूत्र प्रयोग करके आसानी से समाकलन ज्ञात कर सकें। देखिए अब करना क्या है, इसको ये जो हमारा cos x है, ठीक, इसका आपको डेरिवेटिव ऊपर sin x दिया है कि नहीं दिया है। अब हम करते क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा cos x है, ठीक, cos x है, इसको t मानिए, और जब आप इसको t मानिए
तो होता क्या है कि इस जो हम टी माने हैं, अब इसको टी के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए cos x का अवकलन क्या होता है हमारा, ये माइनस का साइन x होता है, ठीक। और ये जब हम इसका करते हैं तो हमारा क्या होता है, साइन x होता है, टी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, d अपान में dt, ये हमारा cos x है, ठीक। cos x है, ये बराबर है हमारा t दिया है, ठीक। अब t दिया है तो t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए t का t के सापेक्ष अवकलन करना है, हमारा dt हो जाएगा। और देखिए ये हमारा वेरिएबल x दिया है, ठीक। जब हम इसको t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारा cos x जो है ये हमारा माइनस का साइन x आएगा, ठीक। और जो यहाँ पर x है हमको t के सापेक्ष है, तो एक बार इसका पुनः अवकलन करेंगे, क्या होगा, dx अपान में dt, ठीक। और ये बराबर हमारा 1 हो गया। बात ध्यान से समझिए कैसे हुआ कैसे। देखिए हमें cos x बराबर t माना है, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष हम इसको समाकलन किए हैं। तो देखिए cos x का समाकलन अब जब अवकलन करेंगे, cos x का माइनस का साइन x होगा, लेकिन हमारा x टर्म में यहाँ पर t है, हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो होगा नहीं। एक बार पुनः इसका अवकलन करेंगे तो होगा क्या, dx अपान में dt, ये हो जाएगा। अब देखिए करते क्या है, ये हमारा माइनस में ये साइन x dx और ये हमारा t उस साइड जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बटे में तो वहाँ मल्टीप्लाइड में हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा dt, ठीक। आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, क्या नज़र आ रहा है कि ये हमारा साइन x dx जो है कि पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, ठीक। हमने जब इसको t माना, cos x को हमने t माना, तो हमारा जो dx है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब जब dt में कन्वर्ट हो गया तो देखिए होता क्या है हमारा, ये इस पूरा इतना देखिए, ये जो हमारा साइन x है, ये हमारा साइन x dx है, ये पूरा का पूरा dt हो गया, ठीक। तो ये हमारा माइनस का साइन x dt हो गया। देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे क्या, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन में dt अपान में ये जो हमारा cos है ये हमारा t हो गया। देखिए ध्यान से, हमने cos x को t मान लिया, ठीक, अपान में t है, और ये साइन x dx है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया। हमने इसको t माना तो ये हमारा पूरा का पूरा x dt में कन्वर्ट हो गया। जब dt में कन्वर्ट हो गया तो अब करेंगे क्या, यहाँ से देखिए ये माइनस है, यहाँ पर माइनस एक्चुअली रहना चाहिए तो हमने यहाँ पर लगा दिया, इस माइनस को बाहर कर लीजिए और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा dt अपान में t हो गया, ठीक। इसका हम समाकलन करते हैं 1 अपान t का, तो हमको मालूम है कि ln mod ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट c होता है। तो हम जानते हैं कि ln या log mod ऑफ t प्लस में कॉन्स्टेंट c, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो हमारा log mod ऑफ t है, t के स्थान पर क्या हमने माना था, cos x, तो इसको हम लिखेंगे cos x, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से लिख दें ताकि लगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos x प्लस में ये कांस्टेंट c। तो इस प्रकार हमारा ये फाइनल आंसर निकल गया। इस तरह हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। ऐसे फलन जिसका हम समाकलन आसान विधियों से नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकला। देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, माइनस में जो है ये हमारा माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में log mod ऑफ cos x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा बेसिक है, प्लस कॉन्स्टेंट c क्यों जोड़ते हैं हमने, बेसिक समाकलन में शुरुआत करने से पहले हमने बता दिया था, ठीक। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन चल क्या रहा है, ये टॉपिक हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। प्रतिस्थापन हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक। ये हमारा क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन चल रहा है। अभी हमने बेसिक बारे में बता दिया है कि हमारा क्लास 12 का चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे होता है, हमने बेसिक चीज़ें बता दी हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसा लगता है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।